माफिया सरगना अतीक के पास अकूत दौलत थी, बेहिसाब जायदाद थी, काले कारोबार की फेहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब उसके जायदाद पर हक जमाने वालों की तादाद बड़ी दिख रही है। जिन लोगों ने हक जमाया, अतीक के 4 बेटे और पत्नी के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई अशरफ के रिश्तेदारों ने भी अतीक की संपत्ति पर हक जमाना शुरू कर दिया। और इस बीच में दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम और अतीक की गर्लफ्रेंड के बेटे आरिफ MBA के बीच जंग शुरू हो गई है। वसीयत के बेटे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले 2 भाई अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिन्होंने करीब करीब एक साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिन्होंने एक साथ मिलकर अपना काला साम्राज्य तैयार किया, जो गुंडे से लेकर गैंगस्टर बनने तक एक साथ रहे, एक ही साथ मुकदमों में हथकड़ियां लगाए कोर्ट में पेश होते रहे, एक ही साथ पुलिस की वैन में साबरमती जेल से बरेली जेल होते हुए अलग अलग शहरों में पेशी के लिए जाते रहे, और एक ही साथ एक ही दिन शूटरों की गोली का शिकार हुए और उन्हें एक ही साथ खौफनाक मौत मिली। ये 2 भाई थे जो प्रयागराज शूटआउट में मारे गए, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जायदाद पर उनके परिवार के लोग आपस में भिड़ गए हैं। अतीक और अशरफ को शायद ये अंदाजा था कि एक वक्त आएगा जब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विरासत पर हक जताने वाले खड़े हो जाएंगे, और सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल में अशरफ और साबरमती जेल में अतीक ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको मार दिया गया। और पहले तो गैंगस्टर की फैमिली पुलिस से भागती रही और अब प्रॉपर्टी की जंग होने लगी है। ये जंग क्यों और किन के बीच चल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गैंगस्टर ब्रदर्स की फैमिली को समझना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अतीक से। अतीक की जिंदगी में 2 अहम औरतें थीं। एक शबाना, जो उनका बचपन का प्यार था और उसी गांव से ताल्लुक रखती थी जहां अतीक का बचपन बीता। दूसरी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसने जुर्म में उसका साथ दिया, उसके हवाला कारोबार को संभाला और पैसों के लेन देन और हेरा फेरी का जिम्मा अपने हाथ में लिया। डॉन की गर्लफ्रेंड शबाना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसकी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ना तो अतीक ने और ना ही शबाना ने कभी एक दूसरे का साथ छोड़ा। भले ही दोनों के इस रिश्ते को जमानों की रवायतों की रजामंदी ना मिली हो, फिर भी यह रिश्ता अतीक के मौत तक और उसके मौत के बाद भी बदस्तूर जारी है। इसी शबाना का एक बेटा है जिसका नाम है आरिफ MBA। आरिफ MBA की भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जाता है कि जिस शबाना की पढ़ी लिखी ना होने की वजह से अतीक से निकाह नहीं हो सका, उसके बेटे आरिफ को अतीक ने MBA कराया और सूत्रों के मुताबिक अपनी दुबई की संपत्ति उसके नाम कर दी। दूसरी तरफ अशरफ की फैमिली, अशरफ के साले हैं। अशरफ अहमद के 2 साले सद्दाम और जैद मास्टर, उमेश पाल हत्याकांड और अतीक और अशरफ की मौत के बाद ये दोनों दुबई पहुंच गए। दुबई में अतीक का अपना फ्लैट है। कई कारोबार में अतीक ने निवेश किया था और ये सब सद्दाम और जैद के जरिए किया था। लिहाजा सद्दाम और जैद अब इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रहे हैं और उसे अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ का साला सद्दाम उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन उसने दुबई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए रिस्क लिया और भारत से दुबई फरार होने के लिए 2 एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, CCTV कैमरे होते हैं। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित होने के बावजूद रिस्क लेकर वो कोलकाता से दिल्ली और फिर दुबई फरार हो गया। सद्दाम को आशंका थी कि जिस काले कारोबार में उसने अतीक का साथ दिया, अशरफ के काले साम्राज्य को संभालता रहा, वो कहीं बिखर ना जाए और उसके हाथ कुछ भी ना आए। सद्दाम ने ही अतीक को दुबई में फ्लैट दिलाने और विदेशी कारोबार में निवेश करने में मदद की थी, और ऐसे में सद्दाम नहीं चाहता था कि दुबई में बनाई गई अतीक की जायदाद पर अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ MBA कब्जा कर ले। और यही वजह है कि जब वो दुबई की फ्लाइट में बैठा तो उसे यकीन हो गया
कि अब वो हिंदुस्तान से निकलकर दुबई पहुंच जाएगा। तब सद्दाम ने उसी फ्लाइट से अपनी तस्वीर खींची और अपने करीबियों को व्हाट्सएप पर फोटो शेयर किया और कहा कि किसी भी कीमत पर आरिफ एमबीए को दुबई की प्रॉपर्टी पर काबिज नहीं होने देगा, जबकि आरिफ एमबीए भी अतीक की दौलत के लिए दुबई में जमा हुआ है। एक तरफ सद्दाम है जिसने खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और अतीक की दुबई वाली संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ है, जिसके लिए शबाना ने अतीक के साबरमती जेल में रहते हुए ही खेल कर दिया था और अतीक के हाथों अपने बेटे आरिफ एमबीए के नाम दुबई की संपत्तियों की वसीयत तैयार करा ली। जाहिर है गैंगस्टर के घर में ही अब झगड़ा शुरू हो चुका है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है और किसी भी तरह से हजारों करोड़ के अतीक के कारोबार को बचाने की कोशिश में जुटी है। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें से एक असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, लिहाजा अतीक की मौत के बाद उसकी जायदाद पर उसके 4 बेटों और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का हक है। लेकिन इस बीच जैसे शबाना एक वसीयत लेकर सामने आई और दुबई की अतीक की प्रॉपर्टी पर उसके बेटे आरिफ एमबीए का हक जमाने लगी, उससे लगने लगा कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी किरदार सामने आ सकते हैं जो अतीक की हजारों करोड़ की संपत्ति पर अपना हक जताएंगे और ये जंग भी कहीं न कहीं गोली और बारूद पर जाकर खत्म होने के आसार हैं। अतीक अहमद के राइट हैंड और अशरफ अहमद के रिश्तेदार सद्दाम की अग्रिम जमानत की याचिका बरेली की एक अदालत ने खारिज कर दिया। सद्दाम पर बरेली के बारादरी बिथरी चैनपुर में केस दर्ज है और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वो दुबई में है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस जांच में लगी है कि कैसे और कब सद्दाम दुबई फरार हुआ। माफिया सरगना अतीक अहमद और उसका भाई मारा गया, लेकिन उसके साम्राज्य के कई ऐसे अय्यार हैं जो अभी भी आजाद घूम रहे हैं और कई तो देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और विदेशी सरजमी से ही भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है अतीक का राइट हैंड और अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम, जिस पर उत्तर प्रदेश में 1 लाख का इनाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ही सरगर्मी से सद्दाम की तलाश कर रही है, लेकिन 2 दिन पहले खबर आई कि वो दुबई भाग गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसके दुबई भागने की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है और इसी के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिट्ठी भेजी है। सद्दाम की फोटो और अन्य जानकारी मांगी, भारत से दुबई जाने की पूरी जानकारी मांगी, फरार होने की तारीख और समय की जानकारी मांगी, जिस फ्लाइट से दुबई गया उसकी जानकारी मांगी। अतीक के क्राइम नेटवर्क का ये सबसे अहम हिस्सा है। पुलिस को शक है कि सद्दाम अतीक के गैंग को चला रहा है और उसके गुर्गों को बचाने की कोशिश में जुटा है। पुलिस को ये भी शक है कि सद्दाम अकेले ही दुबई नहीं गया है, बल्कि उसके साथ गैंग के दूसरे सदस्य भी भारत छोड़कर दुबई पहुंच गए हैं और इसी शक की जांच में अहम जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी से सद्दाम के फरार होने की पूरी जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को शक है कि अतीक के कई गुर्गे दुबई भागे। अतीक के गुर्गों के संपर्क में है सद्दाम। दुबई में बैठकर सद्दाम कर रहा है ऑपरेट। दुबई में भी अतीक की संपत्ति, दुबई में भी अतीक का क्राइम नेटवर्क। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ पर शिकंजा कसा गया और उसके आपराधिक साम्राज्य पर स्ट्राइक की गई, तो अशरफ का साला सद्दाम दुबई भाग गया। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो सद्दाम उस तक सुविधाएं पहुंचाता था और उसके काले कारोबार को भी संभालता था। सद्दाम का नाम उमेश पाल शूटआउट में शामिल शूटरों की मदद करने में भी सामने आया था। बरेली पुलिस ने फरार सद्दाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 1 लाख का इनाम भी रखा गया है। यूपी पुलिस सद्दाम को यहाँ तलाश रही थी और वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुबई फरार हो गया। इसका पता तब चला जब दुबई पहुंचने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी, जिसके सामने आने के बाद यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया। सद्दाम पर आरोप है कि उसने बरेली जेल में शूटरों की एंट्री कराई, बरेली जेल में अशरफ से शूटरों को मिलवाया। उसके पास उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी थी, शूटरों की मदद के साथ साजिश में शामिल था।
सद्दाम को पकड़ने के लिए पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन 1 लाख का इनामी और गैंगस्टर अशरफ अहमद का साला सद्दाम पुलिस को चकमा देकर दुबई भाग गया, जहां से उसने अपने करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी हैं। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि सद्दाम किसकी मदद से देश से फरार होने में कामयाब हुआ और किस तरह से देश छोड़कर बाहर निकला। वहीं पुलिस सूत्रों का दावा है कि अशरफ का दूसरा साला जैद मास्टर भी दुबई में है। अशरफ अहमद के दोनों साले सद्दाम और जैद मास्टर का दुबई कनेक्शन काफी पुराना बताया जाता है। दरअसल सद्दाम के ही कहने पर अतीक अहमद ने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया था। एक बहुत ही महंगा फ्लैट अतीक अहमद ने दुबई में खरीदा था। जानकारी के मुताबिक कई ऐसे कारोबार हैं जिनमें अतीक ने मोटा पैसा लगाया। शुरुआती दौर में उमेश पाल की हत्या के बाद जब शाइस्ता परवीन और अशरफ अहमद की पत्नी जैनब की तलाश में प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही थी, उसी दौरान जैद मास्टर दुबई फरार हो गया। अशरफ अहमद के दोनों साले सद्दाम और जैद पर आरोप है कि बरेली जेल में जेल स्टाफ की सांठ-गांठ से अशरफ से अवैध तरीके से कई लोगों को मिलवाया था और उमेश पाल की हत्या से पहले सद्दाम और जैद मास्टर को उमेश पाल की हत्या की जानकारी थी।